अध्यात्म शब्द आता है लोगों को लगता है कि हम कोई गंभीर बात करने लगते हैं, या एक ऐसा मान्यता बनी हुई है कि लोग गंभीर हो जाते हैं अध्यात्म शब्द को लेकर के। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे ऋषि मुनि बहुत ही प्रैक्टिकल लोग थे, और अध्यात्म पूरा इसलिए विकसित किया गया है भारत में कि हम जीवन का पूर्ण आनंद लें। अध्यात्म मतलब कष्टों को सहना, दुखों सुखों से भागना, रूखा सूखा हो जाना, यह नहीं है। प्रैक्टिकल थे हमारे ऋषि मुनि, उनका एक ही उद्देश्य था कि पूर्णता से जीवन को जिए, एक एक जीवन के एक एक रस को हम ले। आप वेद उपनिषद में काफ़ी ऐसे मंत्र और ऋचा है जहाँ पे श्रृंगार रस है, काम रस है, और नाना प्रकार के भोगों को भोगने की भी बात है। हमने ही श्रृंगार शतक रचा है, हमने ही काफ़ी आनंद मीमांसा रचा है, संसार के नाना प्रकार के सुखों को भोगने की उसमें बात है। हमने तो परमात्मा से समृद्धि मांगी है, सुख मांगी है, भोग मांगे। भोग भोग गलत नहीं है। हमारे ऋषि मुनि खाली तुमको यह समझाना चाहते हैं कि तुम भोग में रहो या अभाव में रहो, जहाँ पे भी रहो स्थिर रहो, आनंदित रहो। एक आनंद का स्तोत्र तुम्हारे अंदर बना रहे, एक छोटा सा बिंदु हमेशा जागरूकता में तुम्हारे रहे कि अंततः मैं ही आनंद हूँ। तो बाहर अगर भोग के अवसर पैदा होते हैं तो भोगना है, भागना नहीं है। जो भी सुख है परमात्मा का ही प्रसाद है, और प्रसाद तो खाना चाहिए। पर अगर तुम जीवन के किसी ऐसे पड़ाव में हो जहाँ पे ये सुख तुम्हें उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तब भी तुम सम्राट हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही चेतना है जिससे ये पूरा संसार बना है, ब्रह्मांड बना है। तो बात सिर्फ इतनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी त्यागना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक समझ के साथ कि मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। जैसे नदियाँ सागर में समाती है, सागर ना नहीं बोलता है, सागर खुद चल के कहीं नहीं जाता है। उसी प्रकार भोग अगर रास्ते में आते हैं, जीवन उपलब्ध कराता है, तो उससे भागना तो मूर्खामी होगी। परमात्मा ने दिए हैं अवसर तो भोग लो, परंतु अगर अभाव में हो तो दुखी मत हो।